जब इनकी वो होगा, इनकी सरकार में कोई अपराध होगा तो ये इनके मुंह में दही जम जाएंगी। ये पता नहीं कौन सी रामदेव की या वो राम रहीम की गुफा में घुस जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। अगर ये किसी दूसरे की प्रदेश की सरकार में होता तो ये कुकर मुत्ते तुरंत बाहर आ जाते। आवे ना धामी बताए कि 6 दिन में क्या हुआ वहाँ, कि कब तक देश की जनता को न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। सबूत मिटाने के लिए ही तो बुलडोजर उसी कमरे पे क्यों चला? वो कुछ ट्वीट नहीं करता। राजा बोलेगा तो गुलाम बोलेगा, राजा कहेगा चुप रहे तो चुप रहेगा। तो ये तो गुलाम है। इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, बाल विकास मंत्रालय को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, महिला आयोग को तुरंत बर्खास्त कर देना। दूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारें तो ब्लाइंड और मूक बधिर हो चुकी हैं। अब इन पे आप विश्वास ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करेंगे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की। उस बेटी के साथ जो उत्तराखंड की बेटी के साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में जो है लगातार जो बेटियों के साथ जो हो रहा है, सवाल ये उठता है कि इंसाफ कब मिलेगा। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो कभी चूड़ियाँ भेजती थी प्रधानमंत्री जी को, आज वो कहाँ हैं? उनकी चुप्पी कब टूटेगी? इन सब चीज़ पे बात करेंगे। हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं। ताऊ, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम जी। पहली बात करते हैं कि स्मृति ईरानी महिला और विकास मंत्रालय है उनके पास, लेकिन ना कोई ट्वीट नहीं आता अंकिता भंडारी पे। वो नहीं बोलेगी क्योंकि वो महिलाओं के नाम पर धब्बा है। धब्बा है महिलाओं के नाम पर धब्बा है। जो महिला के लिए ना बोलती हो, बेटी के लिए ना बोलती हो, वो देश के लिए कलंक है। चूड़ी तो भेजती थी प्रधानमंत्री को पहले। हाँ, वो पहले भेजती थी, तब तक मुजरा भी बहुत करती थी सिलेंडर ले करके सड़कों पर। और अब पता नहीं हराम का माल खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। सेवा कर रही है ना देश की। अगर देश की सेवा कर रहे हो तो किस चीज के लिए वहां बैठे हो? क्यों उस मंत्रालय में बैठे हो जिस मंत्रालय के अंतर्गत महिलाओं का अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, सरेआम उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, और वो मंत्रालय चुप है? कहाँ है वो महिला आयोग? सब शांत है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता के बच्चे और बीजेपी के नेता ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आरोप लगते हैं कि बीजेपी के नेता पे आरोप लगता है कि ऐसा करते हैं, लेकिन जहां भी आरोपी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है बीजेपी के नेताओं से। देखिए, जितने अपराधी हैं, जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, जितने बलात्कारी हैं, वो सब बीजेपी में हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था, देश समझ नहीं पाया। उन्होंने पहले ही नारा दिया था कि बेटी बचाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे बचानी है बेटी, किससे बचानी। तो अब पता चल गया ना कि अपनी बेटी बचाओ, इन बीजेपी के नेताओं से बीजेपी नेताओं से बचाना पड़ेगा। अरे आप जहां देखोगे वहीं बीजेपी। आप देखो उत्तराखंड में बीजेपी के नेता का बेटा, आप जाओ उसमें उन्नाव में बीजेपी का नेता, जहां जहां भी आप देखोगे, आप हाथरस चले जाओ वहां बीजेपी वाले, जहां लखीमपुर खीरी जाओ वहां महिलाओं के कपड़े फाड़ने वाले बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता और उनके बच्चे इस सत्ता का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जहां भी कोई, क्योंकि सत्ता का जब नशा चढ़ जाएगा तो वो नशा उतारना जनता के हाथ में। नशा चढ़ गया क्या सत्ता का? नहीं, नशा नहीं है। जहां देखो बेटियों को सरेआम पकड़कर उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी इज्जत लूट लेते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं। जहां देखो इनके नेता गाड़ियों चढ़ा के किसानों की हत्या कर देते हैं, औरों की हत्या कर देते हैं। हर जगह जहां आप ये देखोगे कहीं जमीनों पर कब्जा करना है। आदिवासी की बीजेपी नेता एक महिला को, बच्चे को पकड़ के पेशाब भी पिला देती है। अरे ये सब आप बच्चे चोरी, अभी तो बच्चे चोरी की अफवाह चल रही है, क्या है ना सरकार उस पर ध्यान दे रही। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक देश की जनता को न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? कब तक? बताएं नए नेता, ये सरकारें बताएं कि हर छोटी सी बात पर, हर बड़ी बात पर आदमी को आंदोलन करना पड़ेगा। मतलब जिसके पास जो खबर फैल जाए उसमें तो आप खड़े हो जाते हैं। मैं अभी देख रहा था मुरादाबाद में एक बच्ची को नग्न अवस्था में, उसके साथ जो भी दुराचार हुआ, क्या हुआ, और नग्न अवस्था में वो सड़क पर दौड़ रही है अपनी जान बचाने के लिए। क्या हुआ उसके इसमें कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं है। मुरादनगर में तो 8 साल के 9 साल के बच्चे को रेप हुआ, कुछ पता नहीं चला। कोई पता नहीं। आप बताओ ना, हाथरस कांड कितना पॉपुलर हुआ था, क्या हुआ अपराधियों का? कुछ पता नहीं। यहाँ क्या उत्तराखंड में सजा मिलेगी? क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सजा तो देंगे। नहीं मिलेगी, क्योंकि बुलडोजर तो चला दिया। अरे बुलडोजर, यही तो कमी है। सबूत मिटाने के लिए ही तो बुलडोजर उसी कमरे पे क्यों चला? वहां ये पता करना था कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,
वो कौन कौन वीआईपी थे जो उस रात आकर के लड़की की डिमांड कर रहे थे, ये सब बीजेपी के निकलेंगे अगर जांच हो जाए। इसीलिए बुलडोजर चला दिया क्या? वहाँ बिल्कुल वो सबूत मिटाए गए हैं। और दूसरी चीज है कि वो कह रहा है एसआईटी से जांच होगी। कोई एसआईटी कोई जांच नहीं करती। कराओ ना, सीबीआई से जांच कराओ। सीबीआई और ईडी का रास्ता भूल गए क्या उत्तराखंड? हाँ, हम भूल गए, वे भूल गए। उत्तराखंड नहीं जाएंगे, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कैसे सीबीआई और ईडी पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, देख लेना आप। लेकिन जो है मुख्यमंत्री जो है बड़ा दे रहे हैं सोचाना के का जो अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए अंतिम संस्कार भी करवा दिया रात में। हाँ, रात में हो गया ना। हाँ। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ये लोग। ये हिंदू संस्कृति के अंदर रात सूर्य अस्त होने के बाद वो नहीं होता अंतिम संस्कार, ये हिंदू रिवाज में है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिंदू का ठेकेदार, हिंदू हृदय सम्राट, रात में 2 बजे बेटी को जलवाता है। उत्तराखंड में रात में बेटी को जलवाते हैं। ये क्या है? और क्यों देश की जनता को, क्यों उत्तराखंड की जनता को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा, तब जाके बेटी की लाश मिली है। बिल्कुल, सड़कों पे उतरना पड़ा सबको। तो क्यों हर बार अगर हमें सड़कों पे ही उतरना है तो फिर इन सरकारों की आवश्यकता क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। धामी बतावे ना, धामी बताए कि 6 दिन में क्या हुआ वहां, क्यों उस बेटी को न्याय मांगने के लिए जनता को सड़कों पे आना पड़ा? आरोपी का जो आरोपी है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का, बीजेपी के मंत्री है, उनका बेटा है, और उनका भाई जो राज्य मंत्री है। हाँ, उसको राज्य मंत्री का वो आयोग का कोई उपाध्यक्ष वगैरह है। सारे बीजेपी के निकलेंगे क्योंकि सत्ता का नशा। और मोदी बताए ना, अब मोदी जवाब दे। नहीं, प्रधानमंत्री तो लाल किले पे कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। बिल्कुल, मोदी लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात करता है और गुजरात में अपराधियों को, महिला के साथ बलात्कार और हत्यारों को रिहा कराता है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र, इसे दोगला कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है महिलाओं सम्मान के। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता हैं जो महिलाओं के हक की बात करती रही हैं, और सबसे बड़ा नाम जो है मंत्री बनी बैठी हैं स्मृति ईरानी, वो कुछ ट्वीट नहीं करती। उस दिन ट्वीट करते हैं कि व्हाट्स कुकिंग, मैंने क्या बनाया है किचन में जाके। देखिए, बोल नहीं सकते, ये नहीं बोलेंगे। अगर ये किसी दूसरे की प्रदेश की सरकार में होता तो ये कुकर मुत्ते तुरंत बाहर आ जाते सारे। हाँ, राजस्थान में जैसे हाँ, नहीं, मैं राजस्थान का नहीं, मैं तो कहीं भी कह रहा हूँ। अन्य प्रदेश, अन्य किसी पार्टी की सरकार होगी तो सारे बीजेपी के कुकर मुत्ते बाहर आ जाएंगे। सारे बरसाती मेंढक एकदम बाहर निकल के टर टर करेंगे। और जब इनकी वो होगा, इनकी सरकार में कोई अपराध होगा तो ये इनके मुंह में दही जम जाएंगी। ये पता नहीं कौन सी रामदेव की या वो राम रहीम की गुफा में घुस जाएंगे। राम रहीम की गुफा में घुस जाएंगे, सब वहीं घुस जाएंगे। बोल नहीं सकता आप कोई। बताओ कोई बीजेपी का नेता ने खेद व्यक्त किया हो इस घटना पर? दिनेश शर्मा का हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है। पता है, सब पता है इन्हें। हाँ। लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि इनके बाप का आदेश है कि बोलना नहीं है। स्मृति ईरानी कार्रवाई करेंगे कुछ? अब कुछ नहीं कर सकते। इस्तीफा दिलवाएंगे प्रधानमंत्री उनको? कोई नहीं दिलवा सकते। मैं तो कहता हूँ इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बाल विकास मंत्रालय को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला आयोग को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जब काहे के लिए बना महिला आयोग? जब महिलाओं को ही वो न्याय नहीं दिला सकती, उसके ऊपर बोल नहीं सकती, तो क्यों देश के पैसे को बर्बाद करके एक पद के चक्कर? महिला आयोग भी अब कहीं ना कहीं सरकार के ऑर्डर पे काम करने लगा है क्या? देखिए, सारी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के अधीन हो गई। सारी संवैधानिक संस्थाएं भारत की गुलाम हो गई। तो अब गुलामियत तो क्या होती है? गुलाम तो वही होता है कि राजा बोलेगा तो गुलाम बोलेगा, राजा कहेगा चुप रहे तो चुप रहेगा। तो ये तो गुलाम है। ऐसी गुलामियत से तो मौत अच्छी है। बिल्कुल, साफ तौर पर ताऊ से बात की। ताऊ ने साफ तौर पर ये कहा कि महिला सुरक्षा की बात होती है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। लाल किले पे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हुआ है, तो लगता है कि भारत महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं। लेकिन उसी दिन बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कब बेटियां सुरक्षित होगी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो उन्नाव, लखीमपुर खीरी, या फिर ये उत्तराखंड की बेटी हो, सुरक्षित कब होगी? तो आप लोगों को भी सोचना होगा कि आज नवरात्रि का दिन है और माता यानी दुर्गा का पूजा होता है, भारत में बेटियों की पूजा होती है। और इस पर जो एक शपथ लेना होगा कि अगर किसी बेटी पे कोई अत्याचार करे तो उस आरोपी को एक आरोपी के तहत देखें, ना कि जाति धर्म में बांटें कि राजपूत है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, और फिर आवाज़ उठाए। और जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ हैं, अगर आप साथ एक साथ खड़े होंगे तभी जो इन आरोपियों की हिम्मत टूटेगी। और मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारें तो ब्लाइंड और मूक बधिर हो चुकी हैं। अब इन पे आप विश्वास ना करें। किसी के साथ भी कुछ अन्याय हो, सब मिलकर के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि सरकारें आंदोलन से डरती हैं और आंदोलन ही अब इस देश को बचा सकता है। और मैं तो अब एक ही चीज कहना चाहता हूं
कि जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की लड़ाई में कहा था, वो शब्द आज मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम लोग भी कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, हम आपके अधिकार दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ताऊ ने जो कहा सब जो आपको समझना चाहिए कि एक साथ आना होगा और जो आरोपियों का स्वागत करते हैं उनके खिलाफ खड़े होकर हर एक आदमी को बोल